मैं प्रभु के वचन में व्यतीत करें, इसलिए मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की किताब उसका 16 अध्याय और उसका 6 पद। उत्पत्ति की किताब उसका 16 अध्याय उसका 6 पद। और वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, अब्राहम ने सारै से कहा, देख तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा उसके साथ कर। तब सारै उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। हम और आप पे अच्छी तरह से अब्राहम का कहानी को जानते हैं। काफ़ी दिनों तक उनके पास कोई संतान नहीं था और उनके पास एक दासी थी जिसका नाम हाजिरा था। और जो हाजिरा थी ये एक मिस्री थी। और ये तब सारा को एक उपाय आया कि अभी वो धीरे धीरे बुजुर्ग होते जा रहे हैं और उनके पास कोई संतान भी नहीं है, तो उन्हें एक उपाय आया, क्यों ना वो अपनी दासी जो मिस्री दासी है हाजिरा के द्वारा पुत्र को उत्पन्न करें। तो उस सारा ने अपने स्वामी अब्राहम से विनती की कि वो उसकी दासी हाजिरा के पास जाएं और उसके द्वारा पुत्र की उत्पन्न जो भी वंशज की उत्पत्ति जिसके द्वारा उनका वंशज बढ़ सके। और ऐसा होने के बाद हाजिरा के पास अब्राहम जाता है और उनको हाजिरा गर्भवती होती है। और गर्भवती होने के बाद जो वो जिससे जब गर्भवती हो जाती है उसको फिर सारा को चिढ़ाती है और सारा को बहुत ही चिड़न होती है। उसके बाद वो अब्राहम के पास जाती है और उससे विनती करती है। तब अब्राहम उसकी विनती को स्वीकार, और अब्राहम 6 पद में तब इस प्रकार से बोलते हैं, अब्राहम ने सारा से कहा, देख तेरी दासी तेरे वश में, जैसा तुझे भला लगे वैसा उसके साथ कर। तब वह उसको दुख देने लगी और उसके सामने से भाग गई। जब वो उसके सामने से भाग गई और जब वो जा रही होगी, उसको आगे के पदों में और भी आप पढ़ोगे, उसको रास्ता नहीं मालूम था वो कहाँ जा रही है। और उसको कोई भी उसको ये भी नहीं मालूम था वो किसके घर जा रहे, किस स्थान पर जा रहे, कुछ भी उसे मालूम नहीं था। वो निकल चुकी, शायद जब रास्ते में होगी, जब भाग कर जा रही होगी, वो रो रही होगी, दुख से भरी होगी, तकलीफ जैन होगी, हताश होगी, प्यासी होगी, बहुत सारी समस्याओं से वो ग्रसित होगी। मेरे प्रियो, इस समय में इन सारी समस्याओं जब वो ग्रसित हो, उसके मन में कई सारे विचार उठ रहे होंगे। पहला विचार शायद उसके मन में ये उठता होगा कि परमेश्वर ने उसे त्याग दिया, लोगों ने उसे त्याग दिया, उसकी कोई सुधि, वो केवल अब वो अपने आप में अकेली महसूस कर रही होगी। उसको लगता होगा उसकी कोई सुधि लेने वाला नहीं है, उसका कोई ध्यान देने वाला नहीं है, वो पूरी तरह से अपने आप में अकेला महसूस कर रही होगी। मेरे प्रियो, ऐसे समय में बाइबल बताती है जब वो जा रही थी, प्रभु का दूत उसके साथ था। और जब वो उस सोते के पास पहुंचती है, जो उस स्थान पर पहुंचती है जहां पर प्रभु उसे आशीष देना चाहता है, जो स्थान को परमेश्वर ने उसके लिए निर्धारित किया था, जो स्थान पर जिसे उसे परमेश्वर आशीष देने के लिए चुना था, जैसे उसका पैर उस सोते के पास पड़ता है और परमेश्वर का दूत उसे दर्शन देकर उसके अकेलेपन को प्रभु दूर करते हैं। उसे हिवाब मिलता है, उसे शांति मिलती है, उसको ये अनुभव मिलता है, नहीं परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं है, नहीं उसको अब वो अकेली नहीं है, अभी भी उसके साथ कोई है, अभी भी परमेश्वर उसके साथ है। मेरे प्रियो, कई बार आज समाज में भी बहुत से लोग अपने जीवन में अकेलापन महसूस करते हैं। उनको लगता है लोगों ने छोड़ दिया। वो उनके घर में बहुत से लोग रहते हैं, फिर भी वो अपने अंदर एक अकेलापन महसूस करते हैं। उनको लगता है उनका जीवन निराश रहता है। बहुत से लोग गलत कदम को भी उठा लेते हैं, उनको लगता है परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है, उनको लगता है परमेश्वर ने उन्हें त्याग दिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी भी किसी को त्यागता नहीं, प्रभु कभी भी किसी को छोड़ता नहीं। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के लिए एक स्थान को रखा है और उस स्थान पर परमेश्वर उसे आशीष से भरना चाहता है। मेरे प्रियो, मैं आपको एक मिशनरी परिवार का एक सच्ची घटना को बताना चाहता हूँ, और जिनको कुछ समय के लिए लगा कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है, लेकिन रियल में परमेश्वर कभी भी किसी को छोड़ता नहीं है, परमेश्वर कभी भी किसी को त्यागता नहीं है, परमेश्वर हमेशा उनके साथ रहता है। वो कहानी है एक स्वीडन के मिशनरी का, जो यंग एज में परमेश्वर का बुलाहट उनके जीवन में आया और वो स्वीडन से उनको दर्शन मिला। स्वीडन से वो अफ्रीका में आए, अफ्रीका में कांगो नामक जगह पर,
और वो कुछ दिन रुके और उसके बाद परमेश्वर ने उनके मन में डाला। वो कांगो थोड़ा सा सिटी था, लेकिन परमेश्वर ने उनके मन में इस प्रकार से आया, वो यहाँ पर नहीं, मिशन स्टेशन में नहीं, लेकिन वो ऐसे गांव में जाएंगे जहाँ तक अभी तक प्रभु का सुसमाचार नहीं पहुँचा है, जहाँ तक अभी तक प्रभु को लोग नहीं जानते। और वो मिशनरी परिवार, उनका नाम डेविड फ्लड और उनकी पत्नी का नाम सी फ्लड, और उनके साथ एक और मिशनरी परिवार जिसका नाम एरिक्सन फैमिली। ये दो परिवार कांगो से, अफ्रीका के कांगो से एक फोडिलिला नामक गांव की ओर, जो बिल्कुल रिमोट एरिया में होता है, जंगल में होता है, उस गांव की तरफ, उस गांव की ओर ये लोग प्रस्थान करते हैं। जब वहां पहुंचते हैं, वहां के सरपंच ने इन्हें गांव में आने के लिए मना कर दिया। वहां के सरपंच ने इनसे बोला, तुम गांव में प्रवेश नहीं कर सकते हो। और इन लोगों ने थोड़ी ही देर के लिए निराशा आई, लेकिन फिर भी ये लोग निराश नहीं हुए। इन लोगों ने गांव के बाहर जंगल में अपने हाथों से एक मठ का घर तैयार किया, मिट्टी का एक घर को बनाया और उस घर को तैयार किया। घर को तैयार करने के बाद गांव के मुखिया ने इन दोनों परिवारों को, किसी को उसने क्या किया था, ये आज्ञा नहीं दी थी वो गांव में प्रवेश करें। अगर उन्हें कोई ज़रूरत है, हफ्ते में उनके पास एक लड़का आएगा, जो ज़रूरत है, सब्जी की ज़रूरत है, दूध की ज़रूरत है, जो भी चीज़ों की ज़रूरत है, वो उस लड़के से खरीद सकते हैं और किसी से गांव में ये मिल नहीं सकते। जब ये और ऐसा हुआ, इन घर में रहे और ऐसे ही जीवन चलने लगा। और एक लड़का आता था, दूध सब्जी इन्हें दे देता था, जो भी इनकी ज़रूरतें होती थी। और लेकिन धीरे धीरे सी फ्लड के मन में प्रभु ने डाला, सी फ्लड के व्यवहार ने, सी फ्लड की प्रार्थनाओं ने इस लड़के के जीवन को बदल दिया और ये लड़का प्रभु को उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया। लेकिन जब एक लड़का विश्वासी बना और उसी के कुछ दिन बाद ऐसा हुआ, सी फ्लड और मलेरिया से ग्रसित हो गए, क्योंकि उस एरिया को पूरा मलेरिया ने पूरा अपनी चपेट में ले लिया था। मलेरिया से ग्रसित हो जाने के कारण एरिक्सन फैमिली भी ग्रसित हो गया और वो उस जगह को छोड़कर वो मिशन स्टेशन जो कांगो में था वहाँ के लिए रवाना हो गए। लेकिन सी फ्लड और डेविड फ्लड ये दोनों वहीं पर टिके रहे। और अभी ये गर्भवती मलेरिया की वजह से काफ़ी कमज़ोर पड़ गए थे। कमज़ोर हो जाने की वजह से और इनको काफ़ी मलेरिया ने काफ़ी हद तक इनका जो इम्यून सिस्टम था उसको भी कमज़ोर कर डाला था। और उसके बाद जब इनको ये एक बेटी को जन्म देती जिसका नाम आईना होता है, और आईना के पैदा होते ही 17 दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। और डेविड फ्लड बहुत ही टूट जाते हैं, बहुत ही हताश हो जाते हैं और बड़े दुख के साथ वो अपनी पत्नी के लिए कब्र खोदते हैं। उनके साथ कोई नहीं था और खोद कर उसको दफनाते हैं। दफनाने के बाद वो अपनी बेटी आईना को लेते हैं और मिशन स्टेशन पर कांगो में जाकर उस बेटी को, क्योंकि वो 17 दिन की बेटी को पालना उनके लिए मुश्किल था, और बेटी को क्या करते हैं, मिशन स्टेशन पर छोड़ देते हैं और वहाँ पर उसकी देखभाल होती है। और धीरे धीरे वो वहाँ पर बढ़ती है, बढ़कर और फिर अमेरिका में जाती है और अमेरिका में भी उसका पालन पोषण होता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ी बाइबल टीचर बनती है। और प्रभु का धन्यवाद, उसका शादी भी एक प्रभु के दास के साथ उसका होता है। और वो दोनों मिलकर एक नॉर्थ सेंटर मिशन बाइबल कॉलेज करके वो लोग चलाते हैं। अचानक एक दिन क्या होता है आईना के जीवन में, आईना अपने टेबल पर बैठी होती है, उसके टेबल पर एक मैगजीन आती है और मैगजीन में वो एक चित्र को देखती है। मैगजीन के पेजों को पलटाती जाती है और वो एक चित्र को देखती है, कब्र को देखती है जो वाइट चूने से पुती है, उसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है और वो कब्र उसको बहुत आकर्षित करती है। जब आकर्षित करने की वजह से वो उसके विषय में खोजबीन करती है, पता लगाती है, तो उसे मालूम पड़ता है वो कब्र किसी और की नहीं, वो उसकी माँ की है। जब वो ये घटना उसको मालूम पड़ती है, उसके बाद वो अमेरिका छोड़कर वो कांगो पहुंचती है और कांगो से उसी फोडिलिला नामक जगह पर जहाँ पर उसकी माँ की कब्र थी वहाँ पर जाकर वो प्लान करती है और धीरे से एक स्कूल को वो वहाँ पर स्टार्ट करती है। स्कूल को स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे ऐसा होता है जो भी बच्चे उसके स्कूल में आते हैं वो सब प्रभु को उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते हैं।
ऐसा ही नहीं, वो बच्चे ही नहीं, लेकिन वो पूरा गांव उस आईना के द्वारा प्रभु को उद्धारकर्ता करके स्वीकार करता है। और 600 से ज़्यादा परिवार, यहाँ तक कि जिस सरपंच ने उन्हें क्या किया था, मना किया था इस गांव में प्रवेश नहीं कर सकते, वो भी प्रभु को उद्धारकर्ता करके स्वीकार करता है। इसलिए मेरे प्रियो, और फिर आईना का पद जो पापा था वो बहुत पहले बैकस्लाइड हो चुका था। वो फिर स्वीडन जाती है और स्वीडन में अपने पिता को भी प्रभु में लेकर आती है और उसका पिता भी फिर से प्रभु को उद्धारकर्ता करके स्वीकार करता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा ने जिस स्थान पर आपको रखा है, आपके जीवन में समस्याएं आएंगी, तकलीफ आएंगी, अकेलापन आएगा, आपको लगेगा बहुत बार प्रभु ने आपको छोड़ दिया है, आपको लगेगा बहुत बार प्रभु ने आपको त्याग दिया है, लेकिन मेरे खुदा के लोगों, परमेश्वर आपको उसी स्थान पर प्रभु आपको आशीषों से भरेगा, उसी स्थान पर प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, उसी स्थान पर परमेश्वर आपको आपकी हर एक समस्याओं को प्रभु निवारण करेगा और आपको प्रभु परमेश्वर टूटने नहीं देगा, आपको मिटने नहीं देगा, लेकिन परमेश्वर आपको उस स्थान पर खुदाबंद आपको ऊंचा करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी भी हम याद रखें, जो हाजिरा वो ये समझ पाई, वो शायद सोच रही थी वो उसको सभी ने त्याग दिया है, सभी ने उसको छोड़ दिया है, लेकिन परमेश्वर के दूत का दर्शन जैसे उसे मिलता है वो समझ पाती है परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं है, प्रभु ने उसे त्यागा नहीं है। अगर आज आप अकेलेपन की समस्या से होकर जा रहे हैं, आप निराश हो गए, हताश हो गए, आप टूट चुके हैं, परमेश्वर आज के दोपहर के समय में प्रभु आपसे फिर आप परमेश्वर के पास जाइए, आप उस सोते के पास जाइए और खुदाबंद आपको मदद करेगा आपके उस अकेलेपन से बाहर निकलने के लिए। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, अकेलेपन की कोई दवा नहीं है। अगर अकेलेपन की कोई दवा है, वो परमेश्वर की उपस्थिति है, जो आपके अकेलेपन को दूर कर सकती है, आपकी समस्याओं को दूर कर सकती है, आपकी हर एक दिक्कतों को आपके जीवन से हटा सकती है। और दूसरा सवाल जो उसके मन में उठ रहा होगा, उसको लगता होगा उसका सारा भविष्य खत्म हो गया, उसको लगता होगा जो भी उसके जीवन में योजनाएं थी वो सब योजनाएं टूट गई होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन यिर्मयाह की किताब उसका 29 अध्याय 11 में लिखा है, परमेश्वर जो कल्पनाएं हमारे और आपके लिए करता है वो हमारे और आपके लाभ की होती हैं, वो हमारे और आपके हानि की नहीं होती हैं। परमेश्वर ने जो भी हमारे लिए, इसलिए हमारे लिए प्रभु ने पहले से कल्पनाओं को कर दिया, वो सब हमारे और आपके लाभ के लिए हैं। शायद हमें और आपको ये थोड़ी देर के लिए महसूस होगा कि हमारे जीवन का हमारा भविष्य खत्म होने जा रहा, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर के दूत ने जैसे ही हाजिरा से बातें करता है, बातें करने के द्वारा हाजिरा समझ पाती है, उसे शांति मिलती है, हाजिरा समझ पाती है अभी भी उसका भविष्य खत्म नहीं हुआ, अभी उसका भविष्य स्टार्ट होने जा रहा, अभी भी प्रभु ने उसे त्यागा नहीं है, अभी भी प्रभु ने उसे छोड़ा नहीं है, अभी भी परमेश्वर उसके साथ है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए से अगर आप भविष्य को लेकर चिंतित हैं, पिछले दिनों में मैं एक बहुत कुछ समस्याओं से होकर मुझे जाना पड़ा। मेरी पत्नी को परमेश्वर ने सुंदर बेबी गर्ल दिया, और वो भी सीजरियन ऑपरेशन के द्वारा मेरी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट थे। और उसी दौरान ऐसा कुछ होता है, मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो जाता है, स्कूटी से बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट हो जाने पिताजी अपने प्लेस में जहाँ वो सेवकाई करते हैं वहाँ थे, हम पति पत्नी जहाँ पर हम लोग सेवकाई करते हैं हम वहाँ पर थे, और मेरी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट है और मैं ही घर का बड़ा लड़का हूँ। और पता लगा पिताजी के नाक से बहुत खून आ रहा, खून बंद नहीं हो रहा है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं पत्नी को छोड़ूं या पिता के पास जाऊं। और बहुत एक दुख भरा समय था बहुत, और पिताजी को आईसीयू में डाला गया है। और आईसीयू में पापा, जब उनका वह फोटो देखा, वीडियो देखा कि वो आईसीयू में पड़े हैं, इस हालत में हैं, और मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। और मैंने इधर भी छोड़ के नहीं जा सकता हूं, उधर भी कैसे क्या करूं। फिर शाम को मैंने प्लान बनाया कि मैं जाकर देखूंगा, पापा के पास जाऊंगा।
वैसे ही आंधी पानी बड़ी तेज से आया और बारिश बहुत हो रही थी। जाना मेरे लिए संभव नहीं था। लेकिन मेरे प्रियो, फिर मुझे मेरे मन में एक ही बात आई, एक ही सुझाव आया। मैं अपने कमरे में गया, अपने घुटनों पे बैठ गया, प्रभु से प्रार्थना करने लगा। मैं प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर आप ही मार्ग खोलने वाला है। खुदावंद आप हमारे भविष्य को चौपट नहीं होने देंगे। आप प्रभु ने जो सेवकाइयों को प्रभु ने आपने दिया उन्हें ख़त्म नहीं होने देंगे। पिताजी वहाँ पर एक बड़ी सेवकाई को कर रहे हैं, वो प्रभु आप ख़त्म नहीं होने देंगे। मैं प्रार्थना करने लगा, रोने लगा, और ऐसा हुआ 6 घंटे जब बीते उसके बाद, और मुझे एक फिर से मेरे भाई का फ़ोन आता है, और फ़ोन ये आता है और ये आता है कि अभी पिताजी को हम आईसीयू से बाहर निकाल रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, खुदावंद ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। परमेश्वर ने हमसे अब अपने वचन के द्वारा खुदावंद ने बातें किया, और बातों के द्वारा जो भविष्य को लेकर चिंता थी, डाउट था, और उन चिंताओं को दूर किया। और प्रभु ने उसके बाद हम लोग एक दूसरे हॉस्पिटल में ले गए, और वहाँ पर और बहुत अच्छे से जो भी प्रार्थना करते गए, जो भी रिपोर्टें आने लगी, वो अधिकतर रिपोर्टें नॉर्मल आएँ। और प्रभु का धन्यवाद हो, आज हमारे पिताजी पूरी रीत से अच्छे हैं, चंगे हैं, भले हैं। आप सभी की प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद, जो आप सभी लोगों ने उनके लिए प्रार्थना किया। आज प्रभु की दया से वो अच्छे हैं। इसलिए मेरे प्रिय, परमेश्वर कभी भी हमारे और आपको, अगर हम भविष्य को लेकर चिंतित हैं, हमारे भविष्य को परमेश्वर नष्ट नहीं होने देगा, हमारे भविष्य को परमेश्वर ख़त्म नहीं होने देगा। हमारे भविष्य को बनाने वाला हमारा और आपका परमेश्वर है। जब कभी हमें और आपको लगे कि हम और आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, हम उस सोते के पास जाएं, और परमेश्वर हमें क्या करेगा, हमसे बातें कर कर हमारे हर एक दुख को, हमारे एक समस्या को परमेश्वर हमारे जीवन से बाहर निकालेगा। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। तीसरी बात, जब हम उत्पत्ति उसका 16 अध्याय और उसका 8 पद पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे सारा की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है। तीसरा, उसको ये विचार, उसको ये नहीं मालूम था वो कहाँ को जा रहे, उसको लक्ष्य नहीं मालूम था, उसको उसका मकसद नहीं मालूम था, वो कहाँ जा रही है, उसको पता नहीं था वो कहाँ जा रही। बस वो चली। वो शायद मार्ग उसके लिए जोखिम भरा हो सकता है, शायद वो मार्ग उसके लिए मृत्यु का कारण बन सकता है, शायद वो मार्ग उसे विभिन्न प्रकार की समस्याओं में डाल सकता है, विभिन्न प्रकार की दिक्कतों में डाल सकता है। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे खुदा के लोगों, उसे नहीं मालूम था वो कहाँ को जा रहे। ऐसे मार्ग में जब वो एक अनजान मार्ग की ओर बढ़ रहे थे, जब एक जोखिम भरे मार्ग की ओर बढ़ रहे थे, उसी समय खुदावंद के दूत ने उसे दर्शन देकर, उससे बातें कर कर, और परमेश्वर उसे रास्ते में प्रभु उससे मुलाकात करके उसके रूट को, जो उसके रास्ते को परमेश्वर क्या कर देते हैं। जो अनजान रास्ते में वो भटक रही थी, परमेश्वर उस जोखिम भरे रास्ते से परमेश्वर उसे बचाते हैं, और बचाकर प्रभु उसे सही दिशा निर्देश देते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम और आप भी, हमारी और आपकी दशा भी ऐसी थी। हम भी, एक समय था हम और आप एक ऐसे मार्ग में जा रहे थे जिस मार्ग के बारे में हमें और आपको पता नहीं था, जिस मार्ग के विषय में हम और आप जानते नहीं थे। वो मार्ग जोखिम भरा था, वो मार्ग बुराइयों से भरा था, वो मार्ग दिक्कतों से भरा था, वो मार्ग हमें और आपको हमारे लक्ष्य तक पहुंचने नहीं दे रहा था। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, ऐसे समय में खुदावन ने हमसे और आपसे बातें किया, और प्रभु ने अपने दासों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, और प्रभु ने विभिन्न प्रकार से अपने लोगों के द्वारा हमसे और आपसे बातें किया, और हमें और आपके सही मार्ग के लिए हमारा और आपका दिशा निर्देश किया। मेरे प्रिय, जब हम लूका सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 15 अध्याय 11 पद से जब पढ़ते हैं, वहाँ पर एक उड़ाऊ पुत्र के विषय में एक कहानी है। जब हम उड़ाऊ पुत्र के जीवन को देखते हैं, उड़ाऊ पुत्र को नहीं, वो पिता से अपनी संपत्ति लेता है, और उसे ये नहीं मालूम होता है वो कहाँ को जा रहा, उसको अपना लक्ष्य नहीं मालूम होता है। वो अपनी संपत्ति को पिता से बोलता है, पिता मेरी संपत्ति मुझे दे दो, मेरे हिस्से की जो भी संपत्ति बनती है उसको दे दो। वो संपत्ति को लेता है और एक दूर देश को निकल जाता है।
जब दूर देश की ओर निकल जाता है और बाइबल बताती है वो अपनी संपत्ति ऐसे ही बेविचार में, विभिन्न प्रकार की बुराइयों में वो खर्च कर डालता है। खर्च कर डालने के बाद बाइबल बताती है वो ऐसे मार्ग की ओर दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है जो मार्ग उसके लिए जोखिम भरा है। वो मार्ग उसे भुखेड़ू बना देता है, वो भूख से तड़पने लगता है, वो मार्ग उसे प्यासा बना देता है, वो मार्ग उसे कंगाल बना देता है, वो मार्ग उसे क्या करता है, उसे बेरोजगार बना देता है, वो मार्ग उसे उसके सारे अधिकारों को छीन लेता है, वो मार्ग उसे उसके पिता के साथ जो रिश्ता था उस रिश्ते को भी वो मार्ग उसके जीवन से खत्म कर देता है। मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, ऐसे समय में वो अपने मन में पश्चाताप करता है, आपे में आता है, होश में आता है और इस अपने पश्चाताप करके वो एक बात को अपने अंदर बैठालता है, नहीं वो फिर से पिता के घर की ओर जाएगा। वो फिर जो भी उसने पाप किए, जो भी उसने गुनाह किया है, उन हर एक गुनाह का वो माफ़ी को मांगेगा और अपने पिता से बोलेगा मुझे एक मजदूर की नाई रख ले। मेरे प्रियो, वो तैयार हो जाता है लौटने के लिए। इसलिए मेरे खुदा के लोगों, अगर आप मार्ग को भटक गए हैं, आप एक ऐसे मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं जो मार्ग बुराइयों से भरा हुआ है, जो मार्ग कठिनाइयों से भरा हुआ है, जिस मार्ग के विषय में आपको मालूम नहीं है, जिस मार्ग के विषय में आप जानते नहीं हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर आज भी आपके लिए बाहें फैलाए खड़ा हुआ है। प्रभु आज भी आपका इंतजार कर रहा है। प्रभु चाहता है आप उसकी ओर लौट आए। प्रभु चाहता है, प्रभु आज भी आपसे वो मुलाकात करना चाहता है, आपके पापों को क्षमा करना चाहता है, आपको वो अंगीकार करना चाहता है। हे मेरे बेटी, हे मेरे बेटे, आप जो भी ऐसे आपको लगता है आपके जीवन में कुछ ऐसी गलत चीजें घट रही हैं, कुछ ऐसी समस्याएं में आप ग्रसित हो गए हो जिससे आपको निकलना बड़ा ही मुश्किल हो रहा। मेरे प्रभु के लोगों, आप पश्चाताप करो, आप प्रभु की ओर फिरो। परमेश्वर आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। प्रभु आपको उस स्थान पर ले जाने के लिए तैयार है जिस स्थान में खुदाबंद आपको आशीष देने के लिए, आशीष से परमेश्वर आपको भरने के लिए तैयार है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप बहुत दूर निकल गए हो, अभी ये समय आपके लिए, आज पश्चाताप करो, आप परमेश्वर के पास फिर से वापस लौट आओ। प्रभु आज भी आपके लिए बाहें फैलाए खड़ा हुआ है। आज भी परमेश्वर आपको गले से लगाना चाहता है। आज भी प्रभु आपसे प्रेम करना चाहता है। आज भी परमेश्वर आपको हक करना चाहता है। आज भी परमेश्वर अपनी शांति से आपको भरना चाहता है। इसलिए पश्चाताप करें, परमेश्वर के पास वापस लौट आएं, प्रभु यीशु मसीह के पास वापस लौट आएं। प्रभु आज भी आपके लिए बाहें फैलाए हुए खड़ा हुआ है। इसलिए मेरे प्रियो, जो तीसरी बात उसके जीवन मन में होती है, उससे उसका मार्ग नहीं मालूम, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, हाजिरा के जीवन में प्रभु दर्शन देकर अपने स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर उससे बातें करके और परमेश्वर उसे सही मार्ग के लिए दिशा निर्देश करते हैं। वहाँ पे 8 है, हे सारे की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूँ। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रहे। मेरे प्रियो, चौथी बात खुदा का वचन हमें और आपको सिखाता है, हम आधीनता में अपने जीवन को व्यतीत करें। जब हम आधीनता में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, खुदाबंद उस स्थान पर हमें ले जाएगा और जहाँ पर हमें और आपको आशीष मिल सके। जिस प्रकार से हाजिरा को परमेश्वर उस सोते के पास ले गया जहाँ उसे आशीष मिल सकते थे। मेरे प्रियो, जब आपके जीवन में आधीनता है, आप परमेश्वर के अधीन हो, आप लोगों के अधीन हो, जो आपके अगुए हैं उनके अधीन हो। मेरे प्रियो, जब आप अधीनता में अपने जीवन को व्यतीत करोगे, खुदाबंद आपको उठाकर प्रभु आपको चट्टान पर खड़ा करेगा। आप शायद आपकी दशा घूरे के समान होगी, आप घूरे पर पड़े होगे, लेकिन परमेश्वर उस घूरे से उठाकर खुदाबंद आपको चट्टान पर खड़ा करेगा। आपके जीवन को प्रभु आशीषों से भर देगा, आपके जीवन को प्रभु। इसलिए मेरे प्रियो, चौथी बात प्रभु का वचन सिखाता है,
हमें और आपको प्रभु उसे, अगर हम अपने जीवन में आधीनता के साथ जीवन को व्यतीत करते हैं, हम आधीनता के साथ चलते हैं, अपने अगुओं की बात को मानते हैं, और जहाँ पर प्रभु ने हमें और आपको रखा है हम उस स्थान पर वफादार होकर प्रभु के कार्य को करते हैं, प्रभु के सेवकाई को करते हैं और प्रभु में बने रहते हैं, मेरे प्रिय खुदाबंद उस स्थान पर हमें और आपको अपनी आशीषों से भरेगा। उस स्थान पर प्रभु हमें और आपको अद्भुत रीत से प्रभु अपने अपने हाथों को प्रभु परमेश्वर खोलकर प्रभु परमेश्वर हमारे ऊपर अपरंपार की आशीषों को बरसाएगा। शायद आपको लगता होगा आपको कोई भी वो आपको उत्साहित करने वाला शायद वहां पर नहीं होगा, आपको कोई उठाने वाला शायद नहीं होगा, आपको शायद कोई इंकरेज करने वाला शायद वहां पर नहीं होगा, शायद आपको लगता होगा वहां पर आपका कोई भविष्य नहीं है। मेरे प्रियो, फिर भी अगर परमेश्वर ने आपको वहां पर रखा है, आप वहां पर आप गए हो, आप ऐसे ही वहां पर नहीं गए हो, परमेश्वर ने आपको वहां पर किसी खास उद्देश्य के लिए परमेश्वर आपको वहां पर लेकर गया है। मेरे प्रियो खुदाबंद आपको उसी जगह पर प्रभु आपको आशीष देगा। आप काफी दिन से प्रयास कर रहे होंगे, आपकी सेवकाई नहीं बढ़ रही होगी, लेकिन परमेश्वर आपकी सेवकाई को बढ़ाएगा, आपके कार्य को बढ़ाएगा, आपके व्यापार को बढ़ाएगा। आप बार बार अपने कार्य में व्यापार में फेल हो रहे होगे, लेकिन जब आप आधीनता में जीवन को व्यतीत करते हो, परमेश्वर उसी जगह पर खुदाबंद आपको अपनी आशीषों से बढ़ता है। उसी जगह जिस ऑफिस में आप काम कर रहे होंगे, आपको लगता होगा, आपको वहां पर लगता होगा आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, लेकिन मेरे प्रियो आप आधीनता के साथ अपने अगुओं के साथ सेवकाई करते रहिए, अगुओं के साथ काम करते रहिए, आधीनता के साथ उनके साथ बने रहिए। परमेश्वर आपको उसी स्थान पर प्रभु जिस प्रकार से हाजिरा को परमेश्वर आशीष देता है, जिस प्रकार से हाजिरा को प्रभु आशीषित करता है, उसी प्रकार से परमेश्वर आपकी एरिया में खुदाबंद आपको इस्तेमाल करेगा, आपको आशीष करेगा, आपको परमेश्वर बढ़ाएगा। इसलिए चौथी बात प्रभु का वचन सिखाता है, हमें और आपको हमेशा अपने अगुओं के, अपने लोगों के, अपने अधिकारियों के अधीन रहने की ज़रूरत है। हम कभी भी कोई भी रूल्स को ना तोड़ें, हर एक रूल्स के अंदर रहें, हर एक रूल्स का पालन करें। जब हम ऐसा करते हैं खुदाबंद हमें और आपको आशीष करता है। इसलिए मेरे प्रियो उसके बाद बाइबल बताती है लौट जा, और फिर परमेश्वर वहाँ पर जब लौट जा, और 10 पद में इस प्रकार से लिखा है, और यहोवा के दूत ने उससे ये भी कहा, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा और यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उनकी गणना न होगी। मेरे प्रियो, शायद जब वो वहाँ से चली होगी, घर से भागी होगी, उसके आंसू बह रहे होंगे, उसके वो बहुत ही रो रही होगी, आंसू उसकी आंखों में आंसू, जो आंखें उसके आंसुओं से भरे होंगे। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसे समय में परमेश्वर उसके आंसुओं को प्रभु पोंछ डालता है। मेरे प्रियो, हमारा और आपका परमेश्वर हमारे और आपके आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है। हमारे और आपके, बाइबल बताती है, हमारे और आपके आंसुओं को वो क्या करता है, अपनी कुप्पी में ले लेता है। मेरे प्रियो, एक दूध पिलाती हुई माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, त्याग सकती है, लेकिन हमारा और आपका परमेश्वर हमें और आपको कभी भी भूलता नहीं है, कभी भी त्यागता नहीं। उसकी आंखें हमेशा हमारे और आपके ऊपर लगी रहती हैं, हमारी वो दशा को जानता है, हमारे वो आंसुओं को परमेश्वर पहुँचता है। इसलिए मेरे प्रियो, जैसे ही जहाजिरा ने प्रतिज्ञा को प्राप्त किया होगा, उसके आंसू सूख गए होंगे। शायद आज आपके दिन आंसू से भरे होंगे, आज आप तकलीफों से होकर जा रहे होंगे, आज आपको समस्याओं ने घेर कर रखा होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके बहुत जल्द आपके आंसुओं को पोंछने जा रहा, क्योंकि भजन संहिता में लिखा है, परमेश्वर हमारे विलाप को प्रभु नृत्य में बदल देता है। वो हमारे टाट को उतरा कर परमेश्वर आनंद का पटका बांधता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके हर एक आंसू को पोंछ डालेगा, हर एक आंसू को सुखा देगा, उस स्थान पर ले जाएगा जो और उसी स्थान पर खुदाबंद आपको अद्भुत रीत से अपनी आशीषों से भरेगा, अद्भुत रीत से अपनी सामर्थ्य से भरेगा, अद्भुत रीत से परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। इसलिए पांचवी बात उसके जीवन में जो होती है, उसके सारे आंसू सूख जाते हैं, सारे आंसुओं को परमेश्वर उसके पोंछ देते हैं। और चौथी बात परमेश्वर जो पांचवें जो छठी बात उसके जीवन में होती है, वो ये होती है, और यहाँ पर 10 पद में हम देखते हैं,
और यहोवा के दूत ने उससे यह भी कहा, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुताय के कारण उनकी गणना न हो सकेगी। और यहाँ पर परमेश्वर हाजिरा को उसके आंसू नहीं पहुँचते हैं केवल, लेकिन परमेश्वर उससे प्रतिज्ञा से भी बढ़ते हैं। परमेश्वर उसे वायदों को देते हैं। मेरे प्रियो, हमारा और आपका परमेश्वर वायदों का परमेश्वर है। वो हमारे और आपको केवल ऐसे ही नहीं छोड़ देता, लेकिन हमारे और आपके आंसू को तो पहुँचता है, लेकिन वो हमारे और आपके जीवन को वायदों से भर देता है और उन वायदों को परमेश्वर पूरा करता है। वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। चाहे वो यूसुफ की कहानी को आप ले लो, यूसुफ को परमेश्वर ने दर्शन दिया था। यूसुफ को जब वो छोटा था उसको वायदा दिया था, उसको दर्शन दिया था। मेरे प्रियो, वो दर्शन उसके जीवन से खत्म नहीं हो गया, वो दर्शन उसके जीवन से समाप्त नहीं हुआ। बीच में बहुत सारी समस्याएं आई, दिक्कतें आई, तकलीफ आई, उसे गड्ढे में डाला गया, उसके सगे भाइयों ने उसे बेच डाला और चंद सिक्कों में उसे बेच डाला गया। वो राजा के घर में जाता है, राजा की भी पत्नी उस पर दोष लगाती है, उसे चरित्रहीन बताती है। ऐसे बहुत सारे दर्द और बहुत सारे संकट और बहुत सारी समस्याओं से, यहाँ तक कि जेल में भी उसे डाला जाता है और वो जेल में भी पड़ता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का आत्मा जेल में भी था। परमेश्वर वहाँ पर भी उसकी सुध लेते हैं। जो वायदों को परमेश्वर ने दिया था, जो दर्शन को परमेश्वर ने दिया था, उस दर्शन को परमेश्वर पूरा करते हैं। उसे उस जेल से बाहर निकालते हैं और मिस्र देश का परमेश्वर उसे राजा बनाते हैं। मेरे प्रियो, खुदावन जो भी आपके लिए आपको परमेश्वर ने वायदे दिए, जो भी आपके लिए नबूवत हुई है, जो भी आपके लिए भविष्यवाणी, जो भी प्रभु के वचन को पढ़ते समय आपको वादा प्राप्त हुआ है, आप उस वायदे पर विश्वास करें। आप उस वायदे पर, वो वायदा आपको मदद करेगा। आप उस स्थान पर पहुंचने पाओगे जहां पर आपको आशीष मिल सके और वो वायदा आपके जीवन में पूरा हो गया। अगर आप विश्वास करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में उस वायदे को परमेश्वर पूरा करेगा। उस वायदे को परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से, उस वायदे को परमेश्वर आपके जीवन में इस्तेमाल करेगा और परमेश्वर अद्भुत रीति से, परमेश्वर उस वायदे के द्वारा खुदावन आपको अद्भुत रीति से प्रभु इस्तेमाल करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे परमेश्वर के लोगों, हमें और आपको क्या करना है? जो भी जैसे ही हाजिरा को क्या होता है, वायदा मिलता है, उसके सारे आंसू क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं। उसका हर एक क्या होता है, उसका पूरा जो बोझ से वो दबी होती है, वो सारा हल्का हो जाता है। वो अपने बोझ को खुदाबंद पर डाल देती है और वो विश्वास उस वायदे पर करती है और वो आनंद से परमेश्वर के भर जाती है। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरे बहन, अगर आप बोझ से दबे हुए हैं, आप समस्याओं से ग्रसित हैं, आपको लगता है जो प्रभु ने आपसे वादा किया है, आपको लगता है जो परमेश्वर ने आपके जीवन में जो वायदे थे वो सब खत्म हो रहे हैं, मेरे भाई, मेरे बहन, ऐसा नहीं है। परमेश्वर उन सारे वायदों को आपके जीवन में पूरा करेगा। बस आप अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर जाइए और अपने आप को सोते के पास लेकर जाइए और वो सोता आपको मदद करेगा, आपकी वायदों को प्राप्त करने के लिए, आपकी आशीषों को प्राप्त करने के लिए और आपके जीवन को आशीष भय मनाने के लिए। इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं और कैसे उसको परमेश्वर वायदा देते हैं। सातवीं बात जो उसके जीवन में होती है, सातवीं बात उसके जीवन में ये होती है, वो उस कुएं जहाँ पर प्रभु का दूत उसे दर्शन देते हैं और उस कुएं का नाम लहरोई रखती है। उस सोते का नाम लहरोई, उस जगह का नाम लहरोई। मेरे प्रियो, ये जो कुआं और ये जो सोता है, ये परमेश्वर उस क्रूस को रूपक के रूप में क्या करता है? दर्शाता है। इसलिए मेरे प्रियो, हम और आप भी अपने आप को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आएं। हमारी हर एक अकेलेपन की समस्या को खुदावंद हमारे जीवन से निकाल कर फेंकेगा।
हर एक हमारे जो भविष्य को लेकर हमारे और आपके जीवन में चिंताएं, उन सारी चिंताओं को परमेश्वर हटाएगा और परमेश्वर क्या करेगा, हमारे और आपके जीवन को आशीष करेगा। जो भी क्या है, हम और आप शायद मार्ग से भटक गए हैं, हमें और आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, हमें और आपको रास्ता समय हम बहुत दूर निकल चुके हैं, हमें वापस आने में दिक्कत हो रही है। मेरे प्रियो, हम पश्चाताप करें, हम अपने आप को नम्र करें, दीन करें और हम परमेश्वर की ओर वापस लौट आएं, ताकि परमेश्वर हमारी अगुवाई करने पाए, हम सही रास्ते की ओर परमेश्वर हमारा दिशा निर्देश करने पाए। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे खुदा के लोगों, हमें और आपको लौट आने की ज़रूरत है। और और क्या होता है, जो उसके वो आंसुओं से भरी होती है, परमेश्वर उसके आंसुओं को पोंछ डालते हैं और परमेश्वर क्या करते हैं, उसे वायदों से भर देते हैं और प्रभु उसे उस सोते के पास पहुंचाते हैं, जो क्रूस का रूपक बन जाता है, जो प्रभु यीशु मसीह को क्या करता है, दर्शाता है। इसलिए मेरे प्रियो, हम और उस स्थान पर उसे आशीष मिलते हैं। मेरे प्रियो, हम और आप भी प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं और जब प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएंगे, खुदाबंद हमें और आपको अपनी आशीष से, अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से भर देगा, हमारे आंसुओं को पोंछ दे डालेगा, हमारी हर एक समस्याओं को, दिक्कतों को प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन से हटाकर, हमारे जीवन के हर एक कलेश को, हमारे मिनिस्ट्री के फेलवर्स को और भी विभिन्न बातों को परमेश्वर हमारे और आपके जीवन से हटाकर, और परमेश्वर क्या करेगा, हमें और आपको अद्भुत रीति से प्रभु इस्तेमाल करेगा, आशीषित करेगा, हमें और आपको बढ़ाएगा, हमारी मिनिस्ट्री को, हमारे सेवकाई को, हमारे कार्यों को परमेश्वर खुदावन हमें और आपको फलवंत करेगा और हमें और आपको इस्तेमाल करेगा, और हम लोगों के लिए एक बड़ी आशीष का कारण ठहरने पाएंगे और लोग हमारे जीवनों के द्वारा अपनी आशीषों को पाने पाएंगे और लोगों के लिए हम आशीष का कारण बन जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हम और आप सब अपने आंखों को बंद करें, हम और आप अपने सरों को झुकाएं, हम प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद हो पवित्र परमेश्वर। अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपें। अगर आप उस सोते से दूर हो, अगर आप अभी तक प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आए हो, मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं, आपके हर एक क्लेश को दूर करना चाहता है, आपको उस स्थान पर ले जाना चाहता है जहां पर आपको आशीष मिल सके। वो आइए हम सब मिलकर हम प्रार्थना करें, क्योंकि मेरे प्रियो, वो जिंदा खुदा है, वो सच्चा खुदा है, वो आपकी हर एक जरूरत को पूरा करेगा, आपके हर एक कष्ट को हटा देगा, आपके हर एक बीमारी से आपको चंगा करेगा, आपकी समस्याओं से आपको निजात दिलाएगा। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते खुदा, जितने लोग प्रभु हमें सुन रहे हैं, जो प्रभु परमेश्वर सुनने वाले हैं खुदा, उन सब के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं खुदा, उनके जीवन के हर एक अकेलेपन को प्रभु आप दूर करें प्रभु परमेश्वर। होने दे प्रभु, वो शायद अपने जीवन में अकेला महसूस करते होंगे, उनको लगता होगा उनको लोगों ने त्याग दिया है, छोड़ दिया है। परमेश्वर आप उनकी मदद करें, सहायता करें, और प्रभु आप उस अकेलेपन से निकलने के लिए मदद करें प्रभु। और पवित्र परमेश्वर, उनको शायद उनका सेवकाई खत्म होता हुआ नजर आ रहा, उनका भविष्य खत्म होता नजर आ रहा, लेकिन प्रभु आप मदद करें प्रभु परमेश्वर, आप उनसे बातें करें प्रभु। आपने उन्हें छोड़ा नहीं है, आपने उन्हें त्यागा नहीं, और प्रभु आप बातों के द्वारा, प्रभु आप उन्हें दर्शन के द्वारा खुदा आप प्रभु परमेश्वर उनके हर एक नकारात्मक विचार को उनके जीवन से दूर करें, उन्हें आशीष करें। अगर कोई बीमार है खुदावन, उसे प्रभु छू कर आप चंगाई दे पवित्र राजा। होने दे पवित्र परमेश्वर, उनके जीवन में प्रभु जी खार हो जाए प्रभु, और आपकी सामर्थ्य अद्भुत रीत से प्रभु जी उनके जीवन में कार्य करने पाए। ओ धन्यवाद हो खुदावन, ओ धन्यवाद हो पवित्र परमेश्वर। ओ प्रभु जी, हर एक को प्रभु आपके पवित्र सामर्थ्य हाथ हम देते, क्योंकि प्रभु जी आप सच्चा जिंदा खुदा है, आप